श्रद्धेय आचार्य श्री कौशलेंद्र कृष्ण जी से जुड़े रहने के लिए उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को फॉलो करें। श्रीमन नारायण विजयते। और हमारे जितने भी अग्रज हैं, ज्येष्ठजन हैं, गुरुजन हैं, श्रेष्ठजन हैं, सबके चरणों पर वंदन करते हुए आज इस वीडियो को हम सभी प्रारंभ करते हैं। देखिए, बहुत दिनों से लगभग 1 से 1.5 वर्ष हो गए होंगे, हमारे पास एक प्रश्न आता है बहुत सारे लोगों के माध्यम से, कभी फेसबुक पर तो व्हाट्सएप में भी, कि भगवान कृष्ण जो है वो अपने निज धाम चले गए, गोलोक धाम गए, उसके विषय में तो शास्त्र में समुचितया वर्णन प्राप्त है, किंतु श्री राधा रानी के विषय में ऐसा क्या कहीं पर कोई वर्णन मिलता है जिससे ये हमको पता चले कि वो गोलोक धाम किस प्रकार से गई? क्योंकि उनको गोलोक की अधिष्ठात्री उनको कहा जाता है, वो वहाँ की स्वामिनी है, तो वो भी तो वहाँ श्री कृष्ण के साथ में नित्य लीला में रत रहा करती होंगी, तो वहाँ गई होंगी। तो उनके जाने का क्या क्रम था, किस प्रकार से, किस लीला के माध्यम से वो इस धराधाम को छोड़ करके अपने निज धाम में जा विराजी, इनके विषय में कहीं पर क्या कोई वर्णन है? इस प्रकार से बहुत बार बहुत प्रकार से हमारे पास यही प्रश्न जो है वो आता है, और सबको हमने उत्तर दिया। और सबको उत्तर देते देते जब बार बार पुनः 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 यह प्रश्न आता गया, तो सोचे कि इस विषय को एक वीडियो में ही चर्चा कर लेते हैं इस विषय पर, ताकि अगर किसी के मन में आगे कभी यह प्रश्न आए तो उनको हम ये वीडियो ही सीधा संप्रेषित कर दें कि आप देख लीजिए, या जिनके मन में ये प्रश्न आए भी नहीं तो आने से पहले ही इस प्रश्न का समाधान हो जाए हमारी बुद्धि के माध्यम से। तो श्री राधा रानी जब गोलोक जाती हैं, उसके विषय में यदि हम देखें कि वर्णन कहाँ पे है, तो उसका वर्णन अन्यान्य स्थानों में संकेतात्मक रूप से तो प्राप्त हमको बहुत स्थानों में है। मुख्य रूप से श्री कृष्ण लीला के तत्वों को यदि हमको जानना है तो प्राचीन ग्रंथों में 2 ग्रंथ हमको सबसे उत्तम लगते हैं। एक तो ब्रह्मवैवर्त पुराण है और दूसरा है श्री गर्ग संहिता। तो ये 2 ग्रंथ हैं जहां पर तात्विक विवेचन श्री कृष्ण लीला का हमको प्राप्त होता है। पहले हमको एक बात जाननी चाहिए कि जब भी भगवान अवतार लेते हैं, जब भगवान कृष्ण का अवतार हुआ था, तो केवल ऐसे नहीं कि देवकी के गर्भ में केवल भगवान अवतरित होके आ गए थे, अपितु अपने समस्त लोक को उन्होंने अवतरित किया था। पूरा का पूरा उनका गोलोक ही पृथ्वी पर आ गया था। वो पूरा क्षेत्र, ब्रज का जो पूरा क्षेत्र था, वो स्वयं भगवान का लोक ही उसको समझ किए। और वहां पर जितने भी, फिर जब पूरा लोक आ गया तो वहां के जो निवासी लोग थे, जो रहने वाले लोग थे, वो लोग भी कोई साधारण जीव नहीं थे, अपितु कृत्य जीव थे। कोई देवता था, कोई कुछ था। वसुदेव तथा देवकी के विषय में तो आप सभी को ज्ञात ही है, नंद यशोदा के विषय में भी आप सभी को ज्ञात ही है। इसके अतिरिक्त गोप, ग्वाल, यहाँ तक कि बंदर और जीव जंतु, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, वृक्ष, गुल्म इत्यादि, गाय, बछड़े इत्यादि सब के सब जो हैं देवगण ही थे। कोई न कोई ऐसे जीव थे जिन्होंने परम तत्व को प्राप्त कर लिया है, जिन्होंने भगवान के संग को, सर्वदा भगवान के संग को प्राप्त कर लिया। ऐसे जीव ही वहां पर कृष्ण जी के साथ में, उनके कृष्ण लोक से, उनके गोलोक से आकर के उस ब्रज मंडल में उन्होंने लीला की थी भगवान के साथ। ये हमको पहले समझना चाहिए। तो जब भगवान अपने पूरे लोक को ही अवतरित करते हैं, तो एक बात और है, जब भगवान इस लोक से अपने निज लोक में जाते हैं तो भी वो अपने पूरे लोक को ही लेके जाते हैं, ये हमको समझना चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल वही जो है उन्होंने अपनी लीला समाप्त की, समाप्त करने के उपरांत जरा व्याध के सहयोग के माध्यम से भगवान इस धाम को छोड़ करके निज धाम में जा विराजे। ऐसा हमको नहीं सोचना चाहिए, अपितु अपने पूरे धाम को ही वो लेकर के चले जाते हैं, ये हमको समझना चाहिए। इस विषय में शांडिल्य जी ने बड़ा सुंदर वर्णन, वज्रनाभ अनिरुद्ध महाराज के जो पुत्र हैं, अनिरुद्ध महाराज भगवान कृष्ण के पौत्र हैं, उनके जो पुत्र हैं वज्रनाभ और परीक्षित जी जो हैं, उनके समक्ष ये नंद इत्यादि के उनके राजगुरु थे, उनके आचार्य थे शांडिल्य मुनि जी। उन्होंने बड़ा सुंदर वर्णन इसी तथ्य को, इसी तत्व को बताते हुए उन्होंने किया वज्रनाभ और परीक्षित के समक्ष। अवश्य यह सुनने
और अध्ययन करने के लायक वर्णन हमको प्राप्त होता है। हुआ यूं था कि एक समय की बात है, परीक्षित जी महाराज वज्रनाभ से मिलने जाते हैं। युधिष्ठिर जी परीक्षित को तो राजगद्दी प्रदान कर देते हैं अपने क्षेत्र की, और मथुरा की राजगद्दी जो है वज्रनाभ को प्रदान कर देते हैं। समस्त जो यदुकुल था वो पूरे यदुकुल का संहार हो जाता है, अब एक ही बचता है वज्रनाभ, तो वज्रनाभ को मथुरा का राज सिंहासन दे दिया जाता है। इसके उपरांत कुछ समय व्यतीत होने के उपरांत परीक्षित जी महाराज एक दिन हालचाल जानने के लिए मथुरा आते हैं। मथुरा आकर जब वज्रनाभ से सुंदर वो वार्तालाप करते हैं आपस में, अब जब दो व्यक्ति आपस में जब मिलते हैं बहुत दिनों के पश्चात, तो चर्चा होती है कि भाई कुशल मंगल तो है सबकी नहीं। तो चर्चा होने के उपरांत वज्रनाभ जी कहते हैं कि हे परीक्षित जी महाराज, बड़ी अद्भुत बात है। अभी देखिए चारों तरफ मथुरा को देखिए, मथुरेत अभिषिक्तोपि, मैं मथुरा में अभिषिक्त तो हो गया हूँ राजा के रूप में, मथुरेत अभिषिक्तोपि स्थितो हम निर्जने वने, यह तो निर्जन वन है जिसमें मैं निवास करता हूँ। अभिषिक्त तो हूँ, राजा तो बन गया, लेकिन मैं राज किस पर करूं? भाई राजा राज करता है प्रजा पर, अब प्रजा है ही नहीं, ये पेड़ पौधे ये सब कुछ है, तो इस पे कैसे मैं राज करूं? तो इस प्रकार से जब उन्होंने प्रश्न किया तो परीक्षित जी महाराज ने शांडिल्य नामक ऋषि को बुलाया, और शांडिल्य नामक ऋषि ने फिर सारा तत्व वर्णन किया कि तुम्हारे मन में जो प्रश्न है राजा वज्र कि मेरी प्रजा कहाँ है, और यहाँ पर भगवान कृष्ण की लीला हुई थी, यहाँ पर ग्राम था, आज वो सब ग्राम कहाँ गया? भगवान जब निज धाम चले गए तो आखिर वो ग्राम कहाँ गया? यह जो तुम्हारे अंदर में प्रश्न है, उस प्रश्न का मैं समुचितया तुमको उत्तर प्रदान करता हूँ। भगवान के परम भक्त जो शांडिल्य मुनि थे, उन्होंने बड़ा सुंदर वर्णन किया। उन्होंने सर्वप्रथम ब्रज का वर्णन किया कि गुणातीतम परब्रह्म व्यापकम ब्रज उच्यते। ब्रज क्या है? ब्रज का तात्पर्य है, ब्रज बताता है, ब्रज जो है व्यापकता का द्योतक है, और व्यापक कौन है? वह तो परब्रह्म परमात्मा ही व्यापक है, जो समस्त गुणों से अतीत है, और गुणों से अतीत होते हुए भी वो जब विभिन्न गुणों के माध्यम से कोई एक प्रकार से विभिन्न गुणों के सहयोग से वो जो है लीला को प्रतिपादित करता है। इस प्रकार से बड़ा सुंदर वर्णन किया। फिर भगवान कृष्ण आत्माराम कैसे हैं, आप्तकाम कैसे हैं, ये सब वर्णन किया। उसके उपरांत भगवान की दो प्रकार की लीलाओं का बड़ा सुंदर वर्णन उनके माध्यम से हुआ है कि पहली जो लीला है वो लीला जो है वह जो सब देख पाते हैं, ऐसी लीला जिसको सब देख पाते हैं, वो लीला है व्यवहारिकी लीला। और जो मुख्य लीला है जिसको सब नहीं देख पाते, जहां तक सबकी गति नहीं रहती, उसका नामकरण हुआ वास्तवी लीला। जो वास्तव में जो लीला होती है, व्यवहारिकी अलग है, वास्तवी मतलब जो वास्तव में जो लीला हो रही है, जो वास्तविक तत्व को धारण किए हुए लीला जो भगवान करते हैं वह। तो व्यवहारिकी लीला के अनुरूप तो भगवान जो है निज धाम से अपने समस्त सब लोगों को ले गए, अब ऐसा सोचेंगे तो चले गए। और यदि वास्तविक लीला के देखें तो वास्तविक लीला के विषय में शांडिल्य जी बताते हैं कि वास्तविक लीला तो निरंतर इस धराधाम पर, इस मथुरा में, इस ब्रज में निरंतर भगवान करते रहते हैं। तो ऐसा सोचें तो भगवान कृष्ण पृथ्वी को छोड़कर चले भी गए हैं, और वास्तविक लीला के अनुरूप पृथ्वी में ही है। श्री राधिका जी भी नित्य, इसीलिए तो वहां के संत कहते हैं कि नित्य श्री राधा जी अभी भी वृंदावन में वास करती हैं। तो हमको इसको सत्य मानना चाहिए। अवश्य हम साधारण जीवों के पास ऐसे नेत्र नहीं हैं, ऐसी इंद्रियां नहीं हैं कि हम उस सुंदर विषय को पान कर सकें जो वो सिद्धजन करते हैं, जिनको वो सिद्धजन पान करते हैं, वास्तविक लीला का दर्शन करते हैं। तो नित्य भगवती राधिका और भगवान श्री कृष्ण नित्य वहां पर विराजमान है, ऐसा उनको परिलक्षित होता है। क्यों? क्योंकि वो वास्तविक लीलाओं को देखने के पात्र हैं। शांडिल्य जी कहते हैं कि सबको ये पात्रता नहीं मिलती, कुछ लोग हैं जो उस लीला के पात्र बनते हैं, अन्यथा कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उस लीला के पात्र नहीं हैं। तो जो पात्र नहीं है उनको भगवान का दर्शन भी नहीं होता, व्यवहारिकी को ही मात्र देख पाते हैं। जो पात्र होते हैं उनको भगवान का नित्य दर्शन लाभ प्राप्त होता है।
और जिस समय भगवान यहाँ पर इस पृथ्वी पर ब्रज में उपस्थित थे, व्यावहारिकी और वास्तविक दोनों प्रकारों से, तो उस समय जितने भी लोग थे, जितने भी अभी जैसे चर्चा हुई गुल्म औषधि इत्यादि जो भी थी, तदा देवादयोप्यन्ये, मतलब जितने भी देवगण थे वही अवतरित होकर के आए थे। देवता और यक्ष इत्यादि जो भी सिद्ध जन थे, कृतकृत्य थे, वही सब अवतरित होके आए थे। तदा देवादयोप्यन्ये वतरन्ति समन्ततः, भगवान के साथ बिल्कुल समन्ततः वो भी अवतरित होकर के भगवान के आदेश के अनुरूप अवतरित होकर के वो आए थे। कैसे कैसे? तो भक्तों के विषय में, देवता कौन है? देवता भी भगवान के भक्त हैं। तो 3 प्रकार के भक्तों का वर्णन कहा वहां पर शांडिल्य ऋषि ने। पहले तो जो आए थे भगवान के पार्षद थे, भगवान के साथ ही चले गए। इसके उपरांत देवता जो आए थे उनके लिए भगवान ने योजना बना दी, उनको पहले ही द्वारिका संप्रेषित कर दिया था, फिर द्वारिका से उनको भी भगवान अपनी लीला में निज धाम में ले जाकर अपने अपने धामों में उनको भेज दिया। इसके उपरांत कुछ ऐसे भक्त भी थे जो भगवान को प्राप्त करने के अत्यंत इच्छुक थे, उन्हें भगवान ने अपना पार्षद बना दिया। इस प्रकार से और ये सभी जो हैं, इसमें से मुख्य रूप से जो इच्छुक भक्त थे आप्त काम भगवत प्राप्ति के लिए, वो नित्य भगवान के साथ वास्तविक लीला के अंतर्गत नित्य इस मथुरा में ही निवास करते हैं, इस वृंदावन में, इस व्रज कोश में ही निवास करते हैं। ये हमको समझना चाहिए, सदा यहाँ पर रहते हैं। तो इस प्रकार से वर्णन शांडिल्य जी ने किया। तब जा करके वज्रनाभ जी के मन का जो भ्रम है वो समाप्त हुआ, और शांडिल्य जी ने वज्रनाभ को यह आदेश भी दिया कि वज्रनाभ, तुमको यदि भगवान के परम तत्व का संपूर्णतया ज्ञान प्राप्त करना है तो तुम एक काम करो, जाओ और जिन जिन स्थानों में भगवान ने लीला की है तुम वहाँ जाओ, वहाँ पर अपनी छावनी बनाओ, वहाँ पर बैठो, वहाँ की भूमि से अपना संपर्क बनाओ, अपना सब कुछ न्यौछावर कर दो, तब जा करके तुमको परम तत्व की प्राप्ति होगी। वहाँ पर नगर बसाओ, वहाँ पर मंदिर बनवाओ। इस प्रकार से आदेश उनको दिया। तब वो शांडिल्य जी को प्रणाम करके जो है निज धाम में लौट आए। फिर वैसा ही किया जैसा शांडिल्य जी का आग्रह था। तो इस विषय में अधिक नहीं जाएंगे। ये सारा वृत्तांत बताने का आशय केवल इतना था कि भगवान जो हैं जब अवतरित होते हैं तो अपने समस्त लोगों के साथ में, पार्षदों देवताओं के साथ अपने निज धाम के सहित अवतरित हुए, और जब यहाँ से चले भी गए, अभी बताया व्यवहारिकी लीला के अनुरूप जब यहाँ से चले भी गए तो भी अपने समस्त धाम को यहाँ से, अपने समस्त पार्षदों को, समस्त भक्तों को यहाँ से ले करके चले गए। इस प्रकार से हमको समझना चाहिए। केवल यही एक उद्देश्य था इस पूरे कथानक को आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने का। और यदि श्री राधा जी के विषय में यदि हम चर्चा करें तो इसका वर्णन हमको ब्रह्म वैवर्त पुराण के कृष्ण जन्म खंड के अंतर्गत ही प्राप्त होता है। लगभग 126, 27, 28 अध्याय के आसपास यदि आप जब अन्वेषण करें तो आपको प्राप्त होगा। वहां पे बताया गया कि भगवान शिव जी के माध्यम से मोह माया से निवृत्त होने के लिए, श्रीमद् भागवत में भी इसका वर्णन है, किंतु भगवान शिव के साथ में ऐसा वर्णन नहीं है, किंतु है। तो वसुदेव जी जो हैं उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया भगवान शिव की आज्ञा से, और जब वो यज्ञ संपन्न हो गया तो भगवान कृष्ण जी के आज्ञानुरूप समस्त जितने भी लोग वहां पर आए थे वो सभी निज निज निवास में चले गए। भगवान कृष्ण भी द्वारिका के लिए प्रस्थान करते हैं, किंतु एक रूप से भगवान कृष्ण, क्योंकि राधिका से उनको भेंट करनी थी, इस कारण से राधिका से मिलने के लिए वो चाहते हैं। राधिका के निज स्थान में जब वो पहुंचते हैं तो देखते हैं कि श्री राधा रानी 12 वर्षीय कन्या के रूप में समस्त जितने भी उनकी सेविकाएं हैं, जितनी भी गोपियां हैं, सब नित्य उनकी सेवा परिचर्या शुश्रूषा में रत हैं, लिप्त हैं। और भगवान कृष्ण का भी स्वरूप बिल्कुल समकक्ष श्री राधा रानी के आयु का, किशोर और किशोरी जी का बड़ा सुंदर समागम होता है। श्री राधा रानी सुंदर अपने आसन से उठ करके भगवान कृष्ण को आसन में बिठाकर उनकी सेवा करती हैं, फिर एक साथ वो आसीन होते हैं, फिर आपस में बहुत सुंदर चर्चा होती है। भगवान जितने भी श्री राधा रानी की सखियां थी, उन्होंने, किसी ने कुछ प्रदान किया, किसी ने कुछ प्रदान किया, चंदना ने चंदन का लेप किया भगवान के शरीर में। इस प्रकार से सुंदर चित्रण वहाँ पर उस मिलाप का जो है हमको प्राप्त होता है। इसके उपरांत
श्री राधा रानी की इच्छा की पूर्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण एक सुंदर विमान को मंगाते हैं अपने निज धाम से, और उसमें बैठ करके फिर वो विभिन्न लोकों का, स्वर्ग इत्यादि लोगों का भ्रमण करते हुए 7 समुद्र, 7 द्वीप, समस्त द्वीपों का विभिन्न विभिन्न वर्षों का दर्शन करते हुए, वहां पर भ्रमण करते हुए वो जो है ब्रज में आते हैं। और जब ब्रज धाम में आते हैं तो जब सबको पता चलता है, नंद इत्यादि गोपों को, तो बड़े प्रफुल्लित हो जाते हैं, बड़े हर्षित हो जाते हैं, भगवान का स्वागत सत्कार करते हैं। ब्राह्मणों को अग्र कर दिया, भगवान का सुंदर स्वागत सत्कार संपन्न हुआ। उसके उपरांत, और अद्भुत, उस समय भगवान की आयु बहुत अधिक थी, किंतु फिर भी समस्त ब्रज के लोगों को भगवान का वही स्वरूप दिखता था। जब भगवान मथुरा जब पधारे थे, अपने निज ग्राम को छोड़ करके कंस का वध करने के लिए जब मथुरा आए थे, तो जो उनकी आयु थी 11 वर्ष की आयु, वही आयु जो है, उसी आयु में भगवान का हाथ में वेणु और बढ़िया मोर का मुकुट, इस प्रकार से भगवान का सुंदर दर्शन उनको होता है। तो बस उसी स्वरूप में भगवान के वो रमे हुए हैं। भगवान वहीं पर कुछ दिन निवास भी करते हैं। एक दिन की बात है, भांडीर नामक एक वट है जहां पर भगवान ने ब्राह्मण पत्नियों पर कृपा की थी। तो उसी वट में भगवान छैया में बढ़िया बैठे हुए थे वृक्ष की, और वहीं से बुलावा भेजा समस्त गोप गोपियां जो भी थी उनको, सबको बुलाने के लिए। सबको वहां पर बुलाया, और वहां पर बुला करके बाबा आनंद को कहा कि ये जो अब सांसारिक जो माया है, हे बाबा, अब इन सबसे निवृत्त होकर के हमको निज धाम में पधारना है, अतः आप तटस्थ होइए, और जो ज्ञान मैं अभी आपको दे रहा हूँ, जो परम तत्व का ज्ञान मैं आपको प्रदान कर रहा हूँ, वही ज्ञान यशोदा मैया को कदली वन में श्री राधिका जी ने पूर्व में ही बता दिया था। तो वही बातें आज मैं आपको बता रहा हूँ। तो सारा वृत्तांत बताया, इसके विषय में ज़्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत विस्तृत वर्णन हो जाता है। इसके लिए वीडियो के माध्यम से समय बहुत कम पड़ता है। तो सबको, जितने भी गोप ग्वाल वहां पर विद्यमान थे, गैयाएं थी, सबको संबोधित करते हुए भगवान ने बहुत सुंदर अपने परम तत्व का ज्ञान जो है उनके समक्ष प्रतिपादित किया। इसके उपरांत गोलोक से एक विमान आया था, उनको उन सब ने देखा। बड़ा अद्भुत विमान था। अगर उस विमान की सुंदरता की बात करें तो ऐसा लग रहा था मानो आकाश में स्फटिक की शिला जो है वो चमक रही है, तो जैसी दीप्ति उससे प्रकाशित होती, उसी प्रकार से स्वरूप उस विमान का था। बहुत विशाल काय वह विमान 4 योजन विस्तृत था, 4 योजन विस्तृत और लगभग 5 योजन ऊंचा वह जो विमान था। सहस्रद्वय चक्रंच सहस्रद्वय घोटकम, बताया गया कि सहस्रद्वय चक्रम अर्थात 2000 चक्के थे उसमें, और सहस्रद्वय घोटकम, और 2000 घोड़े थे जो उसको ढोने वाले थे। तो उस विमान का दर्शन जब सबने किया तो भगवान ने आदेश दिया कि आप सभी जो है इस विमान में प्रवेश करिए, और इसी विमान में बैठ करके आप सबको जो है हमारे निज गोलोक धाम में आपको प्रवेश करना है। इस प्रकार से तो जितने भी वहां पर अयोनिज थे, क्योंकि सभी अयोनिज थे अधिकांशतः, इसीलिए कह भी दिया वहां पर ब्रह्मवैवर्त पुराण में ही कि राधा कलावती देवी धन्या चायोनि संभवा, अयोनि संभव है। और केवल यही दोनों नहीं, अपितु गोलोकादागता गोप्यश्चायोनि संभवाश्चताः, जितने भी थे, जितनी भी गोपियां थी। अब ये गोपियां कौन थी, क्या थी, किस प्रकार से इन्होंने भगवान की लीला में पात्रता निभाई, यह सब वर्णन आपको पढ़ना है तो गर्ग संहिता बहुत सुंदर वर्णन करता है। पूर्व जन्म के विषय में इन गोपियों के बड़ा सुंदर वर्णन वहां पर हमको प्राप्त होता है। तो ये सभी जो हैं अयोनिजा थी। इसके उपरांत श्री राधा जी जो हैं, उनके साथ में जितने भी लोग हैं सभी के सब उस यान में, विमान में सवार होते हैं, बैठते हैं, और फिर बैठ करके वो सभी वहां से प्रस्थान करते हैं। और वहां से प्रस्थान जब कर दिए तो जाते जाते उन्होंने ब्रजा नदी का दर्शन किया, शतशृंग नामक पर्वत का दर्शन किया, रास मंडल का दर्शन किया, और अंत में फिर जो भगवान की प्रिय सखी पत्नी कहें, जो वृंदा जी हैं, उनका उन्होंने दर्शन किया, जहाँ पर वृंदा जी समस्त सेविकाओं से परिसेवित होती हुई एक स्थान में अपने निज गृह में निवास कर रही थी।
तो श्री राधिका जी को आते हुए देख करके वो अत्यंत आह्लादित, अत्यंत प्रसन्न चित्त हो गई और राधिका जी का उन्होंने समादर किया और समादर पूर्वक उनको ले जाके एक आसन में बिठाया, उनका सुंदर पूजन किया। उसके पश्चात वहां से विदा करके फिर भगवती श्री राधा रानी, श्री किशोरी जी जो हैं वो अपने निज निवास में, जो गोलोक धाम में उनका निवास है, वहां पर जाकर के विराजती हैं। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण जन्म खंड में ब्रह्मवैवर्त पुराण में श्री राधा जी के निज धाम गमन के विषय में हमको संक्षेप में एक ही अध्याय में हमको वर्णन जो है प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त शांडिल्य जी की चर्चा, तो शांडिल्य जी ने जो 2 प्रकार की लीला बताई थी, उसमें से वास्तविक लीला में तो नित्य ही श्री राधिका जी, श्री किशोरी जी किशोरावस्था में ही सदा 12 वर्षीया जो श्री किशोरी जी हैं वो नित्य ब्रजमंडल में निवास करती हैं, ये हमको समझना चाहिए। और श्री कृष्ण भी उनके साथ नित्य निवास करते हैं, लेकिन साधारण सांसारी जनों के लिए वो यहाँ पर नहीं है। सांसारी जनों के ही मस्तिष्क में कलयुग व्याप जाता है, और जो सांसारी जन नहीं हैं उनके लिए सदैव भगवान ही भगवान सर्वत्र विद्यमान रहते हैं। तो इस प्रकार से यह जो प्रश्न है, इसका जो शमन है वो हमको ब्रह्मवैवर्त पुराण से प्राप्त होता है, शमन हो जाता है। और इस विषय पर आपके मन में जो कोई भी शंका हो, जो कोई भी प्रश्न हो, आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं, कमेंट के माध्यम से हमारे समक्ष प्रस्तुत। इसके अतिरिक्त इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और ऐसे ही वीडियोस की जानकारियां प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही हमारा फेसबुक का पेज है, व्हाट्सएप का हमारा चैनल है, टेलीग्राम का हमारा चैनल है, हमारी वेबसाइट है जिस पर भी हम कुछ कुछ वस्तुएं जो है वो डलवाते रहते हैं। तो इन सब की जानकारी यदि आपको चाहिए, इन सब में आपको जुड़ना है, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को और इस वीडियो के पिंड कमेंट को या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स को, यदि आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो आप एक बार उसका निरीक्षण अवश्य करें। वहाँ पर आपको इन सब की जानकारियाँ, साथ ही साथ यदि कथा इत्यादि के विषय में आपको जानकारियाँ चाहिए तो हमारा फ़ोन नंबर भी आपको वहाँ से प्राप्त हो जाएगा। जय श्रीमन्नारायण।